हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्लॉट बेस्ड पजल इन दी सेंस कि ज़्यादातर आपकी जो स्लॉट्स होती हैं वो पता होती हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक की स्लॉट है, फिर सेकंड स्लॉट इतने बजे की है, लेकिन यहाँ पर आपको स्लॉट्स नहीं बताई गई हैं और खुद से ही आपको इनका टाइम ढूंढना है। प्लस यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल भी दे रखे हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अभी जो आपके मेंस आने वाले हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि ये ट्रिकी भी है और टफ भी नहीं है। ठीक है, कम समय में आप इसे आराम से कर सकते हैं अगर आप इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन रखा गया है, इसको पूरा एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगी एंड कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से आपका क्वेश्चन हिंदी में भी दिया जाए। ओके, इस बार हो नहीं पाया। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में ये है कि 8 प्रोफेसर्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू वर इन्वाइटेड, मतलब 8 प्रोफेसर्स हैं जिनको इनवाइट करा जाता है एंड दे वर टू डिलीवर देयर स्पीचेस इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, और वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में स्पीच देते हैं। ठीक, फिर ईच स्लॉट वॉज ऑफ 1 आवर, हर स्लॉट जो है वो कितने का होता है, 1 आवर का होता है। ठीक, देन द स्लॉट वर कंजिक्यूटिव एंड देयर वॉज अ गैप ऑफ 1 आवर समवेयर बिटवीन द स्लॉट्स वेयर नो प्रोफेसर डिलीवर्ड हिज स्पीच। ओके, ये प्रोफेसर कर लीजिएगा, डिलीवर्ड हिज स्पीच। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जब सारी जो स्लॉट्स होती है वो एक एक घंटे की होती है, हर स्लॉट जो है वो लगातार है, लेकिन एक घंटे का जो गैप है वो किसी दो स्लॉट के बीच में रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है जैसे कि मान लो एक स्लॉट ये चल रही है 1 घंटे की, फिर दूसरी स्लॉट है, फिर तीसरी स्लॉट है, फिर चौथी स्लॉट है, पांचवी स्लॉट है। तो इनमें से कोई एक ऐसी दो स्लॉट होगी जिनके बीच में 1 घंटे का क्या होगा, गैप होगा। जैसे कि मान लीजिए सेकंड स्लॉट और जो थर्ड स्लॉट होगी इनके बीच में हो सकता है 1 घंटे का गैप हो, या फिर चौथी और पांचवी के बीच में 1 घंटे का गैप हो। मतलब कोई दो स्लॉट ऐसी होंगी जिनके बीच में 1 घंटे का गैप होगा, राइट। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि thus if one person finished his speech at 9 a.m., the next person would start his speech at 9 a.m. unless it is the gap hour। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा मान लीजिए अगर एक पर्सन जो है वो अपनी स्पीच 9 बजे खत्म करता है, ठीक, तो दूसरा पर्सन जो है वो 9 बजे स्टार्ट कर लेगा, लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए, गैप पार नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि मान लो किसी ने 8 से 9 एक स्पीच दी, तो दूसरा पर्सन जो है वो 9 से 10 स्पीच देगा, तीसरा पर्सन जो है वो 10 से 11 देगा। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया है कि जब ये स्पीच दे रहे हैं तो जैसे 8 स्पीच दी जाएंगी तो इन 8 में से कोई एक आर जो है वो ऐसा होगा जो कि खाली होगा, उसमें स्पीच नहीं होगी। तो मे बी 9 से 10 वाले में कोई भी स्पीच ना हो, या फिर 10 से 11 वाले में स्पीच ना हो, या फिर 8 से 9 वाले में स्पीच ना हो। ठीक, तो बेसिकली आपको ऐसे 9 स्लॉट्स बनाने होंगे कि 8 से 9 का स्लॉट है, 9 से 10 का है, 10 से 11 का है, जिसमें आप 8 प्रोफेसर्स को जो है वो फिट करोगे, एक को आप क्या कर दोगे, गैप कर दोगे। ठीक, उसके बाद आगे इन्होंने ये कहा है कि देयर सब्जेक्ट्स वर डिफरेंट, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, म्यूजिक, आर्ट, साइंस एंड मैथ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, वैसे ये क्वेश्चन मुझे किसी ने मेल करा था, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं है, जिन्होंने मेल करा था मुझे उनके क्वेश्चन से एग्जैक्ट मैच तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 90% उसी का वैसा ही है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम लेना भूल चुकी हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन जिस भी पर्सन का ये क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि कैसा एक्सप्लेन करा। एंड यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। तो देखो जब भी आपके स्लॉट नहीं पता होता है तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसको समझो और पॉइंट्स को लिखते चलो। ठीक, खुद से तो आप स्लॉट यहाँ पे बना नहीं सकते हैं ना, तो बेहतर है कि आप इसको क्या करो, स्टार्ट करो पढ़ना। गिवन है द आर्ट प्रोफेसर्स एंडेड हिज स्पीच एट 1 PM। तो आर्ट का जो प्रोफेसर है वो अपनी स्पीच को 1 बजे खत्म करता है। तो 1 बजे अगर वो खत्म कर रहा है यानी कि स्पीच कब शुरू हुई होगी, 12 से 1 बजे उसकी स्पीच जो है वो शुरू हुई होगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोफेसर है, आर्ट का प्रोफेसर है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कोई बॉक्स वगैरह नहीं बनाया है, डायरेक्ट ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि बॉक्स बनाने से कोई फायदा नहीं है, हमें पता नहीं है कि जो 12 से 1 की स्लॉट है वो कहाँ ऊपर रहेगी, कितने नीचे रहेगी। तो हम नॉर्मल जैसे कि पेपर में आप करते हो वैसे ही यहाँ पे मैं भी करूंगी। ओके, फिर आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन हु डिलीवर्ड स्पीच बिफोर एस वॉज थ्राइस एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु डिलीवर्ड स्पीच आफ्टर द मैथ्स प्रोफेसर। अब देखो
ये वाला जब पॉइंट आया है तो इसके लिए एक काम करो, ऐसे पॉइंट्स के लिए आप पहले इस तरीके से लिख लिया करो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 क्यों? 9 इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, 8 तो पर्सन है और एक आपका गैप आ रहेगा एक स्लॉट का, तो आप टोटल 9 का बना लो। अब इन्होंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु डिलीवर्ड स्पीच बिफोर एस वॉज थ्राइस, तो यानी कि एस के पहले जितने भी पर्सन स्पीच देंगे वो 3 टाइम्स है किसके, जितने पर्सन मैथ प्रोफेसर के बाद स्पीच दे रहे हैं। यानी कि मान लो मैथ के बाद एक पर्सन है, ठीक है, तो एक की 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 एस कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक, तो ये पहली कंडीशन है। एक कंडीशन मैं और बताती हूँ, अगर मैथ यहीं पर आता है तो आपका एस कहां आ सकता है, 5 नंबर पे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि पर्सन, राइट, पर्सन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपका कोई एक आर जो है वो गैप आर 1 2 3 4 में से भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा एक कंडीशन और भी हो सकती है कि एस जो है वो कहां पर आ जाए, आपका 7 नंबर पर आ जाए, कि इससे पहले 6 पर्सन जो है वो स्पीच दे रहे हो। अगर 6 पर्सन आपके स्पीच देंगे तो मैथ के बाद कितने पर्सन स्पीच देंगे, मैथ के बाद 2 पर्सन आपका स्पीच देंगे। तो जब मैथ के बाद 2 पर्सन स्पीच देंगे तो मैथ कहां पर आएगा, 1 2, क्या एस पर मैथ आएगा, नहीं, मैथ आएगा आपका 6 नंबर पर। ठीक, अब इसको समझो ऐसा क्यों हुआ। देखो ये पॉसिबिलिटी मैं समझा रही हूँ, वैसे इतना टफ नहीं आएगा, बट आपके फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली अगर आप क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग पीओ भी दोगे, है ना, कभी ना कभी तो दोगे, तो बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एस के ऊपर जितने पर्सन स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो कितने पर्सन स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 के 6 पर्सन जो है वो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। 7वें नंबर पे एस डिलीवर कर रहा है, यानी कि जो गैप आर है वो 8 या फिर 9 के बीच में है। तो जब 8 और 9 के बीच में है तो 7 8 और 9 में कितने पर्सन डिलीवर करेंगे स्पीच, खाली 2 पर्सन, क्योंकि एक तो गैप आर हो जाएगा ना, राइट। इसलिए हमने मैथ को कहां दिया, 6 पे दिया। ठीक, अब मैथ के बाद कितने पर्सन स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, खाली 2 पर्सन, एक तो एस और एक 8 या 9 में से, राइट। तो ये चीज आप सब आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये 3 कंडीशन आएंगी। आगे देखो, एस वॉज नॉट द फर्स्ट टू डिलीवर हिज स्पीच, एस जो है वो फर्स्ट पर्सन नहीं है जो कि डिलीवर कर रहा है स्पीच को, तो लिख लो कि एस जो है वो फर्स्ट पर्सन नहीं है। वैसे होगा भी नहीं क्योंकि एस के ऊपर इतने पर्सन आएंगे, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, द मैथ प्रोफेसर स्टार्टेड हिज स्पीच जस्ट आफ्टर द गैप आर, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैथ का प्रोफेसर है वो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है जस्ट आफ्टर द गैप आर, यानी कि उसके जस्ट पहले क्या आएगा, गैप आर आएगा। तो इसमें ये वाली कंडीशन तो कट गई, क्योंकि अगर इसके पहले मैं गैप आर दे दूंगी तो यहाँ पर तो हमने कैसी कंडीशन बनाई थी कि जो गैप आर है वो या तो 8 पर है या 9 पर है। जब इन्होंने ये कहा कि मैथ के जस्ट ऊपर गैप आर आएगा, यानी कि ये कंडीशन कब कट हो गई, यहाँ पर आपका गैप आर होगा, यहाँ पर आपका गैप आर होगा, ठीक है। देन अच्छा, ये वाली कंडीशन भी कट गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एस को कहाँ दिया, 5 नंबर पे दिया था, तो हमने क्या माना था कि 1 2 3 4 में से कोई एक गैप आर होगा। तो जब यहाँ पे गैप आर आपका मैथ के जस्ट ऊपर है, यानी कि 7 नंबर पे है, तो ये कंडीशन भी कट जाएगी। खाली इसी में हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी और आंसर भी इसी में आएगा। ठीक, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्स स्पीच स्टार्टेड एट 6 PM, कि आर की जो स्पीच है वो 6 बजे स्टार्ट होगी। अब देखो 6 बजे स्टार्ट होगी, यानी कि देखो 1 बजे 8 की स्पीच थी, है ना, यानी कि 1 से 2 का स्लॉट भी होगा, 2 से 3 का स्लॉट भी होगा, 3 से 4 का स्लॉट भी होगा, 4 से 5 का स्लॉट भी होगा, 5 से 6 का स्लॉट भी होगा, और आर की स्पीच 6 बजे स्टार्ट हो रही है, यानी कि 6 से 7 का स्लॉट भी होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आर की स्पीच, है ना। तो यहाँ पे कितने स्लॉट्स बना लिए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। अब स्लॉट्स 2 या तो ऊपर बढ़ेंगे या फिर 2 नीचे बढ़ेंगे, या फिर एक ऊपर और एक नीचे बढ़ेगा, ठीक है। देन इसके अलावा आगे कह रहे हैं, द मैनेजमेंट प्रोफेसर गिव हिज स्पीच जस्ट आफ्टर क्यू, कि जो मैनेजमेंट वाला प्रोफेसर है वो अपनी स्पीच जस्ट आफ्टर देता है क्यू के, तो क्यू के तुरंत बाद क्या आएगा आपका, मैनेजमेंट। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट वाला प्रोफेसर है वो क्योंकि जस्ट आफ्टर आएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में गैप नहीं होगा, इनके बीच में गैप हो सकता है, गैप आर वाला, ओके, तब भी ये इमीडिएट आफ्टर ही होगा।
देन आगे कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन गेव स्पीच बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन जो है वो स्पीच देंगे, है ना। तो 2 पर्सन अगर स्पीच देंगे तो यहाँ पर देखो आप स्लॉट कितने बढ़ा सकते हो, 2 स्लॉट बढ़ा सकते हो, राइट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बना सकते हो। अगर मैं नीचे की तरफ जाती हूँ तो एक 7 से 8 का स्लॉट दोगे, एक 8 से 9 का दोगे, प्लस आपको फिर एक 9 से 10 का भी स्लॉट देना पड़ेगा, तभी तो क्यू यहाँ पर आएगा 2 पर्सन का गैप करके। लेकिन ऐसे तो आपके 10 स्लॉट हो जाएंगे। जब 10 स्लॉट हो रहे हैं इसका मतलब जो क्यू है वो कैसे नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा मतलब ये कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ। तो 1 और 2 का गैप करके क्यू कहाँ पर आएगा, 3 से 4 वाले में आएगा। तो 1 और 2 का गैप करके क्यू से कैसा आएगा, 3 से 4 वाले में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हम भूलेंगे नहीं कि आर अगर आपका यहाँ पर आया है 6 से 7 में, तो मे बी 4 से 5, 5 से 6 या 3 से 4 में किसी में एक गैप आर हो, तो यहाँ पर आपका जो क्यू है वो कहाँ आ सकता है, 2 से 3 वाले में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप भूलोगे नहीं। यहाँ पर मैं आपके स्लॉट को दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसमें जहां पर हमने 2 से 3 वाला स्लॉट दिया है क्यू को, इसमें आपका गैप आर आएगा बीच में, 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6, इनमें से कोई एक जो है वो खाली होगा। और यहाँ पे जो हमने क्यू और आर दिया है इसमें 4 से 5 और 5 से 6 में गैप आर नहीं होगा। गैप आर या तो 1 2 में होगा या 2 3 में होगा या ऊपर और नीचे कहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे चाहे लिख लो कि इस वाली कंडीशन में आप गैप आर देने वाले हो, है ना। फिर आगे देखते हैं, तो गिवन है नंबर ऑफ स्पीचेस आफ्टर द गैप आर वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पीचेस मेड बिफोर पीज स्पीच। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितनी स्पीच आपके गैप आर के बाद दी जाएंगी वो इक्वल है जितना पी से पहले दी जाएंगी। तो इसको लिख लो कि गैप के बाद और पी से पहले दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, देन डब्ल्यू वॉज द अकाउंट प्रोफेसर, डब्ल्यू जो है वो क्या है, अकाउंट प्रोफेसर है, राइट। देन आर वॉज नॉट द फिजिक्स प्रोफेसर, आर जो है वो फिजिक्स प्रोफेसर नहीं है। उसके बाद द म्यूजिक प्रोफेसर स्पीच वॉज जस्ट बिफोर द साइंस प्रोफेसर, तो म्यूजिक जो है वो जस्ट पहले आएगा किसके, साइंस के। ठीक है, देन उसके बाद आगे कह रहे हैं कि टीज स्पीच वॉज जस्ट बिफोर द अकाउंट्स प्रोफेसर स्पीच, की जो टी की स्पीच है वो अकाउंट्स के जस्ट पहले आएगा। तो टी जो है वो कैसे आएगा, अकाउंट्स के जस्ट पहले। उसके बाद वीज स्पीच स्टार्टेड एट 3 PM, तो वी की जो स्पीच है वो 3 बजे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो हमने 3 बजे किसको दे दिया है, क्यू को दे दिया है, यानी कि ये कंडीशन कट। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं बनाते तो आपको लगता कि या तो आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है या फिर इसमें कुछ गलत दे रखा है। ठीक है, तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें वैकेंट हो या फिर हॉलीडे हो, तो उस समय आप जो लीव वाली आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है उसको बहुत ध्यान से रखिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका वी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो गैप आर या तो 4 से 5 है या फिर गैप आर आपका 5 से 6 होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में मैं गैप आर बना लेती हूँ, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, क्यू कहाँ पर आ रहा है, क्यू 2 से 3 है, वी जो है वो 3 से 4 है, आर जो है वो 6 से 7 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 5 से 6 गैप आर दे रही हूँ और इस कंडीशन में मैं 4 से 5 गैप आर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो गैप आर से रिलेटेड एक पॉइंट मुझे दिया गया था, हाँ ये है कि गैप आर के जस्ट नीचे मैथ आएगी। सो गैप आर के जस्ट नीचे मैथ आएगी, तो यहाँ पर मैं 5 से 6 में मैथ दूंगी और इस कंडीशन में मैं आर को मैथ दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आर को मैथ मना नहीं है तो कर सकते हैं। फिर इन्होंने ये कहा है कि मैथ के नीचे जितने पर्सन आएंगे, जितनी स्पीचेस मैथ के नीचे दी जाएंगी उसकी ट्रिपल आपका एस के ऊपर दी जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट्स ही हुई हैं। सो 7 स्लॉट्स हुई हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी लेना चाहते हो तो आप पॉसिबिलिटी ले सकते हो। ठीक है, और पॉसिबिलिटी लेने के लिए आप कैसे करोगे, देखो अगर मान लो एक स्लॉट इसके नीचे और होता है, ठीक है, अगर एक स्लॉट इसके नीचे और होता है तो यहाँ पर एक पर्सन आ रहा है, यानी कि एस जो है वो कैसा आएगा, आपके 3
स्पीचेस ऊपर आएगा, सॉरी 3 स्पीच के बाद आएगा। सो 3 स्पीच के बाद आएगा मतलब अगर मान लो एक स्लॉट यहाँ बढ़ा रहे हो तो आपको एक स्लॉट यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 2 3 का गैप करके आपका एस कहाँ पर आएगा, क्यू वाली पोजीशन पर आएगा। लेकिन क्यू वाली पोजीशन पर एस नहीं आ सकता है। तो जब क्यू वाली पोजीशन पे एस नहीं आ सकता, इसका मतलब आप यहाँ पे मैथ के बाद एक स्लॉट नहीं बढ़ाओगे। जब एक नहीं बढ़ाओगे तो आप 2 बढ़ाकर देख लो। अब देखो मैथ के बाद कितने पर्सन स्पीच दे रहे हैं, 2% स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो एस है फिर वो कहाँ जाएगा, एस से पहले 6% स्पीच देंगे। तो 1 2 3 4 5 गैप आर छोड़ दोगे, 6 आपका मैथ वाला पर्सन हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा। तो इसमें आपकी कंडीशन क्या हो रही है, फिट हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, 7 से 8 एक स्लॉट और 8 से 9 एक स्लॉट, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी बन सकती है। इसमें एक कंडीशन ये बनेगी कि अगर मैं मैथ यहाँ पे ले लूं, ठीक है, आर यहाँ पे ले लूं, ये गैप आर हो गया, फिर आपका ये वी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है, और ये आर्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पर इसमें 6 से 7 वाले के बाद स्लॉट ली ही नहीं है, ठीक है। अगर ली ही नहीं है तो इसका थ्राइस कितना होगा, इसका थ्राइस क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। किसी भी पर्सन का थ्राइस करने के लिए आपका मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, है ना। ये वो कंडीशन होती है, जैसे कि एक ये वाली कंडीशन होती है, गैप के बाद जितने पर्सन आ रहे हैं पी से ऊपर उतने पर्सन आएंगे। तो इस कंडीशन में तो आप 0 ले सकते हो, लेकिन जब आपका ये मल्टीप्लीकेशन वाला आता है उसमें आप कंडीशन नहीं ले सकते हो, यानी कि मैथ के बाद कम से कम एक पर्सन तो आएगा ही, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी नहीं बनेगी। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था कि दोनों में आप डिफरेंस बनाकर चले, है ना। तो इसमें क्या करा, 7 से 8 और 8 से 9 हमने ले लिया। अब इस वाली कंडीशन में देख लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या है कि मैथ के नीचे कितने पर्सन आ रहे हैं, एक पर्सन है। अगर एक पर्सन आ रहा है आपका तो एस के ऊपर कितने पर्सन आने चाहिए, एस के ऊपर 3 पर्सन आने चाहिए, राइट। तो अगर मान लो यहीं पर ही 6 से 7 आपकी एंड वाली स्लॉट है, यानी कि आखिरी स्लॉट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपकी बाकी स्लॉट क्या होंगी, 12 से 11 होगी और एक 11 से 10 होगी। तो आपका एस कहां पर आएगा, 1 2 3 का गैप करके एस आपका 1 से 2 आएगा, राइट। लेकिन और कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो मैथ के नीचे यहाँ पर 6 से 7 के बाद एक 7 से 8 वाली स्लॉट भी होती, तो 2 पर्सन जो है वो कैसे आ रहे होते, मैथ के बाद आ रहे होते। तो 2 पर्सन अगर मैथ के बाद आ रहे हैं तो एस से पहले कितने पर्सन आने चाहिए, 6 पर्सन आने चाहिए, है ना। तो जब यहाँ पे 2 स्लॉट बढ़ाई हैं तो एक स्लॉट फिर यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि एक स्लॉट नीचे बढ़ गई, तो यानी कि एक स्लॉट ऊपर बढ़ेगी। अब आप 6 पर्सन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 गैप आर छोड़ दोगे, 6 आपका एस कहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, बट एस यहां पे नहीं आ सकता बिकॉज आपका आर फिक्स है ना। तो इसलिए आपका जो मैथ है वो कहां नहीं आएगा, 5 से 6 वाले में नहीं आएगा। कैसे, अगर मान लो 7 से 8 की हम स्लॉट बनाते हैं तो, यानी कि आपकी जो आखिरी स्लॉट है वो क्या रहेगी, 6 से 7 की रहेगी। बाकी मैथ के बाद आपका यहाँ पे 3 स्लॉट नहीं बढ़ा जा सकती, क्योंकि 9 पर्सन जो है वो नहीं आएंगे, 9 स्पीचेस जो है वो एस से पहले नहीं आ सकती, राइट। तो ये एस वाली कंडीशन यहाँ पर यही वाली फिट हो जाएगी और यहाँ पर 6 से 7 जो है वो आखिरी स्लॉट रहेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 से 12 और एक बन जाएगी यहाँ पे 11 से 10, 10 से 11, है ना। तो इसमें आपने नीचे 2 स्लॉट बढ़ाई हैं और इसमें आपने ऊपर 2 स्लॉट बढ़ाई हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो गैप के नीचे जितने स्पीचेस हैं पी से ऊपर उतनी स्पीचेस आएंगी। तो फर्स्ट कंडीशन में गैप से नीचे कितनी स्पीच है, 1 2 3, तो पी से ऊपर 3 स्पीच होनी चाहिए। 1 2 3 का गैप करके आपका पी कहाँ आना चाहिए, वी पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वी फिक्स है इसलिए ये कंडीशन कट। इसमें आप देखोगे तो 1 एंड 2 स्पीच है आपकी गैप के बाद, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप पी को क्या दे दोगे, 12 से 1 दे दोगे, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया। देन क्यू के बाद जस्ट मैनेजर आएगा। सो क्यू के बाद जस्ट मैनेजर आएगा, तो मैनेजर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इसे आप हटा दो। उसके बाद W को क्या मिलेगा, अकाउंट मिलेगा, और T जो है वो अकाउंट से जस्ट पहले आएगा। तो W को अकाउंट मिलेगा और T जो है वो जस्ट पहले आएगा। तो यही कंडीशन है कि W यहाँ पर आ जाए, अकाउंट्स यहाँ पर आ जाए और T यहाँ पर आ जाए, ठीक। और कोई कंडीशन तो बन नहीं रही है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। फिर म्यूजिक एंड साइंस साथ साथ आएंगे, तो क्या दे देंगे, एस एंड क्यू को ही देंगे, यही साथ साथ है। तो म्यूजिक इसे और साइंस इसे, है ना। उसके बाद आर को फिजिक्स नहीं देंगे, तो आर को फिजिक्स नहीं देंगे तो टी को फिजिक्स देंगे, ठीक है। और रेस्ट जो आपको बचेगा कंप्यूटर वो हम देंगे आर को, राइट। देखो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ली, काफी सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करा, इसलिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। लेकिन अगर मैं इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो पेपर में आप लोग ये पॉसिबिलिटीज को नहीं पिक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी जो पॉसिबिलिटी होती है उसको यहाँ पर लेकर चलूँ, राइट। लेकिन आप लोग को इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतनी पॉसिबिलिटीज खाली वहां पे सोचते हैं, किसी को समझाते नहीं है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फिजिक्स प्रोफेसर, यहाँ पे फिजिक्स का प्रोफेसर कौन था, टी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। Then how many person give the speech after the management professors, कितने पर्सन देते हैं, 2 पर्सन, राइट। ध्यान देना कितनी स्पीच, स्लॉट नहीं बोला इन्होंने, स्पीच बोला है, सो 2।
गैप आर कौन सा है? सो गैप आर है आपका 4 से 5 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद व्हाट वाज एस? एस क्या था? तो एस म्यूजिक का प्रोफेसर था। कंप्यूटर का प्रोफेसर कौन था? आर। ऑप्शन नंबर डी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो डिफरेंट टाइप के पजल्स हैं उनको व्यू कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।